नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। 5 चरणों के मतदान समाप्त हो गए हैं। 5वें चरण में आज 49 सीटों पर वोटिंग हुई है। जिन सीटों पर मतदान हुआ उनमें कई वीवीआईपी सीटें भी थी। मसलन रायबरेली, अमेठी, लखनऊ जैसी सीटों पर आज मतदान संपन्न हो चला है। बात अगर की जाए 2019 में 5वें चरण में 62% मतदान हुआ था। जरा आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आज का ये जो मतदान है उसके जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वोटिंग प्रतिशत के, वो क्या कहते हैं। यहां पर 5वें चरण के रण की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2019 में आपको बताते चले, जहां 5वें चरण में 62% ये कुल मतदान प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं, जबकि इस बार शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो 56.68% मतदान हुआ है। इसके आगे आंकड़े आने अभी बाकी हैं। बात की जाए अगर सबसे कम और सबसे ज्यादा मतदान की, तो महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान हुआ है 48.66%। 5वें चरण के रण की आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। महाराष्ट्र में सबसे कम तकरीबन 48.66% मतदान हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ है। बंगाल में करीब 62.72% मतदान हुआ है। ये जो आंकड़े हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल 2019 के मुकाबले 2024 की मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है। और अगर अब तक 56.68% वोटिंग हुई है, महाराष्ट्र में सबसे कम हुई है बारामूला में। शानदार 1996 का रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर के बारामूला के लोगों ने इस बार तोड़ दिया है। बाकी हिस्सों में भी आपको बताते चले, कहीं से अच्छी खबर मतदान प्रतिशत को लेकर सामने आई है तो कहीं से मतदान की सुस्त रफ्तार देखी गई। लेकिन कुल मिलाकर 5वें चरण का ये जो रण रहा वो किस तरह से भीषण रहा, और आज पूरे दिन भी एक दूसरे पर सियासी पारा किस तरह से गरमाने की कोशिश की गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए आप। प्रचंड गर्मी और उबलते मौसम के बीच भी 5वें चरण में मतदाता कुछ यूं निकले। सूरज आग उगलता रहा मगर मतदान चलता रहा, और इस तरह से 5वें चरण के लिए 49 सीटों पर मैदान में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया। 5वें चरण में यूपी में राहुल गांधी, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज मैदान में हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। बस हमने मेहनत करी है, आज जिसके भी काम को पसंद किया होगा उसको देगी। बीजेपी को भरोसा है कि इस चरण में बीजेपी मैदान मारेगी। यूपी की 80 की 80 सीटों में इस चरण की भी भागीदारी होगी। 5वें चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने घरों से निकल करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 100% मतदान करें। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, दिग्भ्रमित है, कोई नीति एजेंडा नहीं है। जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। हम प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, रायबरेली अमेठी भी जीत रहे हैं। देश को विकसित बनाने के लिए, देश को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए, देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए निकलिए घरों से और अपना अमूल्य मत दे करके एक अच्छी सरकार के लिए समर्थन दीजिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। 5वें चरण में 3 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री मैदान में हैं। यूपी की 14 सीटों पर आज वोट डाला गया, और अगर देश भर की बात की जाए तो 9% सीटों पर मतदान हुआ। रायबरेली, लखनऊ और अमेठी के अलावा यूपी में एक और हॉट सीट है जिस पर आज मतदान हुआ, यह है कैसरगंज। बीजेपी नेता यहां से बड़े मार्जिन से जीतने का दम भर रहे हैं। मैं दावा करता हूं कि देखिए, ग्रामीण सीट है मेरी, शुद्ध नदी के किनारे की सीट है, और इसमें आप ये मान कर चलिए कि 30-40% लोग बाहर भी रहते हैं, नौकरी रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा मानना है कि 2,87,000 से हम चुनाव जीते थे, मतलब 59% मतदान हुआ था पिछले चुनाव में, और 60% मत हमको मिले थे। इस बार 70 और 75 कम से कम 15%, 10 तो
गारंटी है बढ़ेगा, मतलब 70%। बात अगर बिहार की हो तो बिहार में आज सारण सीट पर भी मतदान हुआ, जहां बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी का मुकाबला लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से है। मुझे रिस्पांस आया, सब कोई अपने घर की बेटी की तरह ही मुझे मान रहा है, प्यार वैसा ही प्यार मुझे मिल रहा है, वैसा ही आशीर्वाद मिल रहा है। तो इस बार मुझे पूरा यकीन है कि सारण की जनता अपनी इस श्रवण पुत्री को चुनने का काम करेगी और जो पैतृक संपत्ति लूटा हुआ जो बेटा है और कोरोना काल में जो सारण की जनता के साथ खड़ा तक नहीं रहा, उसको इस बार भगाने का काम करेगी। देखिए, तो जनता तय करेगी कि विकास क्या हुआ। विकास तो छोड़ दीजिए, सब नेता को विकास करना चाहिए। कुछ नेता ज्यादा विकास कर दे तो उसका प्रशंसा करना चाहिए। 4 जून को क्या होगा? 400 पार होगा और क्या होगा। आरजेडी दावा कर रही है कि बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी वालों का पतन शुरू हो गया है। 10 साल का हिसाब न गिरा, प्रधानमंत्री ने कौन सी चिंता की है देश की जिसको उन्होंने सुधारा है? बेरोजगारी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। आपको समझना पड़ेगा कि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, उनका पतन शुरू हो। इस बार देश में जो लहर कहा जाए वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रहा है और 5वें चरण का जितने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं और जीत की अग्रिम बधाई मैं उन सबको देती हूं। सबके दावे दमदार हैं। अभी 2 चरणों के रण का इंतजार है कि इसके दावे में कितना दम है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। मगर इतना जरूर है कि जंग जबरदस्त है। आज तक ब्यूरो। अब इसी के साथ 6वें और 7वें चरण के लिए लड़ाई तेज हो जाएगी। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि ये लोग मुद्दों से भटकाने की कर रहे हैं कोशिश। दिल्ली में चुनाव प्रचार अपनी चरम सीमा पर है। इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में रोड शो कर रहे हैं। वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, दिल्ली में चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। आप पूरे देश में लगभग घूम चुके हैं। 5वें चरण की वोटिंग दिल्ली में होने वाली है। इस वक्त अगर नेशन के मूड की बात करें, क्या लगता है? देश ने तय कर लिया है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 370 की तरफ बढ़ रही है और एनडीए 400 पार करेगा। इस तरीके का मूड, इस तरीके का विचार लोगों ने बना लिया है और वैसे 6 महीने पहले ही बना लिया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा उस तरीके से लोगों ने सामने आकर के अपना मत, अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। आज एक बड़ा खुलासा हुआ है ईडी के द्वारा कि आम आदमी पार्टी ने 8 करोड़ से ज्यादा की फॉरेन फंडिंग कनाडा और कुवैत, ओमान और कई सऊदी अरेबियन कंट्रीज से लिया है और उन्होंने उन फंडर्स का नाम डिस्क्लोज नहीं किया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं सब स्पष्ट बताता हूँ, ये इनको वोट के खातिर देश के साथ कॉम्प्रोमाइज करने में कोई तकलीफ नहीं है। ये राष्ट्रद्रोही काम एक बार थोड़ी ना लगा है। टेररिस्टों का पैसा इनको मिला पंजाब में, एक नहीं कई आरोप लगे। क्या ही जवाब देते हैं ये? राजधानी दिल्ली में आपको बता दें 7 सीटों पर 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 6ठे चरण के रण को लेकर यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। उधर आज की सबसे अच्छी खबर सामने आई जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से, जहां पर वोटिंग के दौरान आज 40 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। शाम 5 बजे तक बारामूला सीट पर 54.57% वोटिंग हुई है। आपको बताते चले कि जो आतंकवादियों का गढ़ वाला इलाका माना जाता रहा था, वहां पर जब से आतंकवाद का खात्मा हुआ या फिर कम हुआ, वहां पर भी लोग बड़ी बड़ी कतारों में लाइनों में दिखाई दिए। क्या महिला, क्या पुरुष, सभी ने आज मतदान का इस्तेमाल किया और वोटिंग प्रतिशत रहा 54.57%। हमले के बाद तो बीजेपी को ये दावा करना नहीं चाहिए। जहां तक यहाँ आमतौर पे जो है हालात कुछ हद तक लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से ठीक है, उसका क्रेडिट तो यहाँ के लोगों को जाता है। उन्होंने यहाँ जो है कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, उन्होंने हालात बिगाड़े नहीं, जबकि हुकूमत ने उनको तंग और दबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। सर, आखिर भी इतना बताएं, उमर साहब किसको अपना सबसे ज्यादा हरीफ मानते हैं? बारामूला बात मेरे पास ना अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ।
आपको बताते चले बारामूला में अब तक 15 बार वोटिंग हुई है, 15 बार मतदान हो चुके हैं, जिनमें से 10 बार एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने जीत हासिल की है, 4 बार कांग्रेस पार्टी ने और 1 बार वहां पर पीडीपी ने जीत हासिल की है। उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में है बारामूला से, उनकी बातें आप सुन रहे थे। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है 370 हटने के बाद बारामूला में। वैसे आज जिन सीटों पर चुनाव हुए उनमें महाराष्ट्र की भी 13 सीटें थी, इनमें मुंबई की सभी 6 सीटें शामिल रही। मुंबई में फिल्मी सितारे आज मतदान करने उतरे तो उत्साह से भरे हुए दिखाई दिए। फिल्मी सितारों ने देशवासियों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। पांचवें चरण में जिन सीटों पर मतदान होने थे उनमें महाराष्ट्र की 13 सीटें थी और उनमें भी मुंबई की सभी 6 सीटें थी। इसीलिए मायानगरी में आज सितारे जमीन पर उतरे अपना वोट डालने के लिए। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अनिल कपूर, संजय दत्त, शाहरुख खान, आमिर खान वोट देने पहुंचे। सितारों ने लोगों से वोट करने की अपील भी की। 400 पार का सपना जो है डेफिनेटली पार होगा, क्योंकि इतना सब कुछ मोदी जी ने किया पूरा देश के लिए, देश के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, तो क्यों नहीं। उन सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है। अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। फिल्मी सितारों में मतदान को लेकर उत्साह था। मैं चाहता हूं कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे। इसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। दोबारा सिटीजनशिप मिलने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं सर। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। It's very, very important. This is in a democracy. This is the one right that you've been given to express what it is that you feel, what kind of government you want, what kind of governance you'd like. So I urge all your viewers to please make the effort and work. मैं अपील करता हूँ कि यार सब लोग आओ, वोट कीजिए। आप लोग सब आना चाहिए, जैसे मैंने किया। ये देखो महिलाओं को किस तरह से आना चाहिए बाहर, क्योंकि लोग जो हर एक ने मतदान करना चाहिए, ये अपने अस्तित्व की निशानी है। फिल्मी सितारे लोगों से वोट करने की अपील तो कर ही रहे थे, खासकर ये भी बता रहे थे कि अगर आपने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है तो आपको सरकारों से शिकायत करने का कोई हक नहीं है। सबसे बड़ा उत्सव है ये, चुनाव का उत्सव। सबको अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक जो है 5 साल के बाद मतदान नहीं किया तो शिकायत करने का अधिकार नहीं। देखिए, देश की उम्मीदें पूरी हों वो सबसे जरूरी। कहोगे कि सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती, और अभी आज आप मतदान नहीं करोगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो। जिसने मतदान नहीं किया वो जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये मेरा निशान, मेरा स्वाभिमान। मीडिया के दोस्तों के माध्यम से मेरी सबसे अपील है कि घरों से निकलिए। ये सब लोग भी देखिए गर्मी में 34-35 डिग्री में खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप भी घरों से निकलिए और वोट दीजिए। अगर आप वोट नहीं आज देते हैं और अपना लंबा वीकेंड पे चले जाते हैं, फिर आपको कोई हक नहीं होगा कि 5 साल तक आप कोई भी शिकायत सरकार से करें। तो उन्हें कोई हक नहीं है अपने देश के बारे में चर्चा करने का, डिबेट करने का। जो मतदान नहीं देते हैं उनको पूरा आराम से बैठ के खेल देखना चाहिए। गर्मी जगह इतनी होती है, कुछ 4 पैसे कमाने निकलते, सब गर्मी नहीं लगती है। शूटिंग करने में गर्मी नहीं लगती है, काम करने में गर्मी नहीं लगती है। गर्मी जब बहाना है अगर लोगों का, और मुझे नहीं लगता कि लोग मुंबई कर वाले नहीं निकलेंगे, सब निकलेंगे। उनसे मैं भी रिक्वेस्ट ही करूंगा आपके माध्यम से कि प्लीज बाहर आइए, वोट दीजिए। बेशक गर्मी बेतहाशा है, बेशक धूप झुलसा रही है, मगर फिर भी फिल्मी सितारों ने अपने अपने बूथों पर जाकर ये संदेश दिया कि मतदान जरूरी है। अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को यूज करने के लिए, और अंदर अगर आप देखेंगे जो माहौल है, हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है। तो अगर बहुत लंबी कतार में कोई खड़ा है तो कोई बुजुर्ग है तो उनको पहले जाने दे रहे हैं, किसी को पीठ में। सो ये जो यूनिटी है, ये हमारा भारत है, ये इसका जो हमारा क्रक्स है ये भारतीय है। एंड आई एम सो ग्लैड कि सब आज भारी मात्रा में आए हैं, और जो नहीं आए हैं अभी तक प्लीज निकलें। शाम तक का वक्त है, आकर अपनी वोट्स डालें। लोकतंत्र के उत्सव को पूरा विश्व देख रहा है। भारत से अधिक, भारतवासियों से अधिक कोई मनाना जानता नहीं। अब मेरी एक ही अपील है राष्ट्रहित के लिए, ऐ मेरे भारतवासियों, अगर अब जाग गए हो तो बस मरना मत।
भजन गायक अनूप जलोटा तो मान रहे हैं कि अब की बार 400 पार। अधिकांश भारत आज मोदी जी को वोट दे रहा है। वो लोग जो 400 की बात करते हैं ना, वो 400 है कि 450 है पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हर एक के मन में उत्साह है। वो चाहते हैं कि देश जिस तरह प्रगति कर रहा है, ये प्रगति अब रुकनी नहीं चाहिए। अब ये प्रगति ऐसी चलनी चाहिए जैसी पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने की है। आज के मतदान के साथ ही महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर मतदान हो चुका है। देखना होगा कि महाराष्ट्र की जनता इस बार किसके हिस्से जीत का ताज देती है। आज तक ब्यूरो। और अब जल्दी से जान लेते हैं इस चुनाव में किस चरण में कितना मतदान हुआ है। अब तक 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चले हैं। ऐसे में पहले चरण से लेकर अब तक की स्थिति आपके सामने रखते हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें 66.14% वोट पड़े थे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 88 सीटों पर मतदान हुआ था, 66.71% वोटिंग हुई थी। तीसरे चरण में 7 मई को 93 सीटों पर वोट डाले गए थे, 65.68% वोट पड़े थे। चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें 69.16% वोटिंग हुई थी। और 5वें चरण में 20 मई को आज जो चुनाव हुआ है, उसमें शाम 5 बजे तक का 56.68% वोट पड़ा है। यानी कि मान सकते हैं कि पहले से लेकर चौथे चरण का जो प्रतिशत रहा है, उसी तरह की स्थिति जो फाइनल आंकड़े सामने आएंगे 49 सीटों के, वो भी इतने ही रहने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो जिस तरह से प्रचंड गर्मी है, तब भी मतदाता बाहर निकल रहा है और वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। किस तरह से आज भरी दोपहरी गर्मी में लोग किस तरह से बाहर निकले, आपको सुनाएंगे लोगों के बयान भी। लेकिन उसके पहले तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, उनको सुन लेते हैं। महंगाई का मां नहीं बोलते, गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते। प्रधानमंत्री केवल आते हैं, अपने लिए आते हैं, बिहार के लिए नहीं आते। बिहार ने तो सब कुछ दे दिया 10 सालों में। 14 में 31 सांसद दिया, 19 में 39 सांसद दिया, यहाँ 17 की सरकार, वहाँ 10 साल से उनकी सरकार। लेकिन जिस हिसाब से बिहार के लोगों ने वोट दिया, क्या बिहार के लोगों को उनका अधिकार मिला? क्या बिहार के लोगों को सम्मान मिला? हर चुनाव में आते, चुनाव के बाद बिहार को भूल जाते। आज तक HD देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।